Assalamu alaikum. My name is Furqan Ali. I am student of MS Computer Science. तो आज हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ सीखने जा रहे हैं या हम लोग आज नेक्स्ट चीज़ जो कि करने जा रहे हैं वो है हमारी होरेस्टिक एवेलुएशन। तो आज होरेस्टिक एवेलुएशन के लिए जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो है पीर महर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। तो होरेस्टिक एवेल्यूशन के लिए बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास गुड एंड बैड पॉइंट्स आते हैं, एवेल्यूशन ऑफ वेबसाइट आती है और होरेस्टिक एवेल्यूशन आती है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने गुड एंड बैड पॉइंट्स। सबसे पहले जो मेरा गुड पॉइंट है वो ये है कि यूज़र फ्रेंडली, इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इन होम पेज। तो इसका मतलब ये है कि जब यूनिवर्सिटी के इस वेब लिंक पे हम लोग जाते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें उनके वाइस चांसलर, नेविगेशन बार, क्विक लिंक्स और उनकी फ़ोटो गैलरी। तो ये इस तरह हमें एक गुड इम्पैक्ट जाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग ये फील करते हैं कि ये जो हमारा मेन पेज है इसके ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दी हुई है और ये कोई भी विज़िट करने जाए इस वेबसाइट को तो वो इजीली अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट इन फ्रंट पेज। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जितनी भी इनकी लेटेस्ट न्यूज़, क्विक लिंक्स और फ़ोटो गैलरी है और तमाम के तमाम जितने भी इवेंट्स इनके या अनाउंसमेंट होती है वो इनके फ्रंट पेज पे नज़र आ रही होती हैं और फ्रंट पेज पे यूजेबल होती है, उसको हम लोग देख भी सकते हैं, इवन हम लोग उसको उस इवेंट को ओवरव्यू भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक गुड। के अलावा अगला पॉइंट हमारा जो है वो गुड पॉइंट है और उसमें है कि नो हिडन गाइडलाइंस वेल डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या है कि इन्होंने कोई भी चीज़ अपने यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ इन्होंने छुपाई नहीं हुई, फ्रंट पेज के ऊपर इन्होंने अच्छी तरह उस चीज़ को डिस्क्राइब। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ जब पढ़ते हैं जो कि हमारा है गुड पॉइंट, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म अपडेटेड न्यूज़ एंड अपकमिंग इवेंट्स। तो इसका क्या गुड पॉइंट है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो तमाम के तमाम जो है ना वो अपकमिंग इवेंट्स नज़र आएंगे हमें और हम लोग देख सकेंगे कि अगले महीने में या नेक्स्ट इनका कौन सा ऐसा इवेंट है या न्यूज़ है जो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है और वो आ रही है या इवेंट आ रहा है। तो इसी तरह ये गुड पॉइंट होगा, अपडेटेड होगा, यूज़र जो है वो इसको बहुत ईजीली। हमारा अगला गुड पॉइंट है पिक्चर स्लाइडर, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एक वेबसाइट पे। जब पिक्चर स्लाइडर चल रहा होता है तो यूज़र जो है ना वो उसको देख रहा होता है और ये अट्रैक्टिवली जो है ना यूज़र इसको देखेगा ज़रूर, इस पर क्लिकिंग ज़रूर करेगा। तो अगला पॉइंट है वो है बैड पॉइंट। अब हम जैसे कि गुड पॉइंट्स अपने बता चुके हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने बैड पॉइंट्स की तरफ। तो इसमें जो हमारा पहला बैड पॉइंट है वो ये है कि व्यू ऑफ वेब पेज इज़ वेरी स्मॉल। इसमें क्या है कि जो वेबसाइट का होम पेज है इन्होंने दरमियान के मिड के अंदर उसको बनाया हुआ है, जबकि इसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर फ्री हैं, जो कि बैक इम्पैक्ट जाता है जब यूज़र। हम अपने अगले बैड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूनिवर्सिटी लोगो इज़ ब्लरी। तो इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सिटी का लोगो है वो रीडेबल नहीं है, इतना क्लियर इन्होंने लगाया हुआ इनको इसके जब यूज़र इसको देखेगा तो क्या करेगा, वो इसको प्रॉपर्ली रीड नहीं कर सकेगा। तो समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ के या ऑर्गेनाइजेशन के जो लोगोज़ होते हैं वो उस यूनिवर्सिटी के गोल्स, एम और मिशन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जबकि इन्होंने अगर लोगो ही क्लियर नहीं है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम गोल या एम्बिशन जो है वो हाइड रहेगा, वो प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि यह है कि इन्होंने जितना भी फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, जो इनका फ़ॉन्ट स्टाइल है, इन्होंने किसी भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज नहीं किया हुआ। तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि जब हम लोग एक सीरीज़ में एक लाइन को पढ़ेंगे तो वो लाइन अगर छोटी बड़ी स्पेस बार होगी तो यूज़र ना उसको पढ़ सकेगा और ना ही उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकेगी। तो ये इस तरह एक। अब हम लोग अपने अगले बैड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि ये है कि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने अपने किसी भी सब कैंपस का इंट्रोडक्शन या अपने एफिलेटेड कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई।
तो ये एक बैड पॉइंट है, जो कि जब इनके सब कैंपस हैं तो इनको चाहिए इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर दें। तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है जब कोई चेक करना चाहे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस हैं या नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारा है बैड पॉइंट, और इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि एडमिशन्स। इन्होंने क्या किया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर, कोई एडमिशन की अपग्रेडेशन नहीं है, कोई एडमिशन पॉपअप मैसेजेस नहीं है, कोई एडमिशन के अंदर एनहेंसमेंट नहीं है। जब कोई बंदा एडमिशन्स के लिए जाएगा उसको पता ही नहीं कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, अप्लाई करने की गाइडलाइंस क्या है, और कोई इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है ही नहीं एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो कोई यूज़र किस तरह जाकर इस पे एडमिशन, या स्टूडेंट किस तरह जाकर इस पे अप्लाई कर सकेगा। तो ये इस तरह एक बैड पॉइंट है कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, स्टूडेंट है, वो किसी चीज़ को अगर विज़िट करने जा रहा है तो उसमें एडमिशन लेने के लिए या वहाँ पर जॉब करने के लिए अगर उसके पास ये चीज़ ही अवेलेबल नहीं है कि वो किस तरह इसको ज्वाइन कर सकता है, तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है। और वो उसको कैसे ज्वाइन करेगा जबकि उसको इसके रिगार्डिंग हमारा अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग अबाउट प्रो वाइस चांसलर। अब ये बहुत ही एक बैड पॉइंट था कि जो यूनिवर्सिटी का जो प्रो वाइस चांसलर होता है वो एक अथॉरिटी होता है, और अगर उसकी ही की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये एक ट्रैप और फेक न्यूज़ बन जाती है, और ये बहुत ही हमारे पास जो अगला बैड पॉइंट है वो हमारा है नो वर्चुअल और ग्राफिकली टूर और विजिट ऑफ कैंपस। इन्होंने कोई भी वीडियो या कोई भी वर्चुअली कोई क्लिप नहीं बना के लगाया, वो कोई लोकेशन, कोई डायरेक्शन, कोई मैप, कोई ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं हुई जिससे उसको यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब किया जा सके। तो ये एक बैड पॉइंट है जो कि यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट ही नहीं कर सकता, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग अबाउट स्टेट केयर एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे जब तक कोई यूज़र किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं हासिल कर सकता, इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकता, तो वो इसको कैसे उसको उसको जान सकेगा। तो ये एक, अब हम लोग अपने अगले पॉइंट हैं जो कि हमारा है नो डॉक्यूमेंट्री अबाउट कैंपस। जबकि इन्होंने अपने कैंपस लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर लगा के इस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो एक पिक्चर में पूरी की पूरी कैंपस लाइफ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो इसके लिए इनको चाहिए कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री लगानी चाहिए जिससे ये बैड इम्पैक्ट इम्पोज सके, और ये इस तरह हमारा एक पिक्चर में पूरे कैंपस की लाइफ नहीं बताई जा सकती। तो ये एक बैड पॉइंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा अगला बैड पॉइंट है वो है कैरेट साइन इज़ मिसिंग इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके अंदर क्या किया हुआ है कि इन्होंने अपनी जो मास्टर फील्ड है उसके अंदर, या जो मेन फील्ड है उसके अंदर इन्होंने सब फील्ड का एरो साइन नहीं दिया हुआ, जिससे क्या होता है कि जब यूज़र इनकी वेबसाइट पे जाकर किसी भी डिपार्टमेंट या फैकल्टी के अंदर जाना चाहेगा तो उसको मेन फील्ड और सब फील्ड के अंदर फ़र्क या डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, उससे वो कंफ्यूज होगा और वो बहुत ही बैड इम्पैक्ट जाएगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि किस मेन फील्ड की सब फील्ड है या नहीं। तो अब हम लोग आते हैं एवेलुएशन ऑफ वेबसाइट। इससे पहले हमने जो सीखा है वो सबसे पहले हमारे पास थे गुड एंड बैड पॉइंट्स, जिसमें हमने डिफरेंट गुड पॉइंट्स देखे और डिफरेंट बैड पॉइंट्स देखे। अब हम लोग करने जा रहे हैं इस वेबसाइट की एवेलुएशन। तो एवेलुएशन ऑफ वेबसाइट के लिए हमारे पास चार वो है नेविगेशन। नेविगेशन में हमारे पास चार चीज़ें आती हैं, एक एक्सटर्नल लिंकेजेस आते हैं, एक पेजिनेशन आता है, फुटर लिंक आते हैं, और इन्फॉर्मेशन आते हैं। जो सबसे पहले जब मैंने इस वेबसाइट को जाके विज़िट किया तो इसके एक्सटर्नल लिंक्स बहुत ही शॉर्ट थे, इवन अवेलेबल ही नहीं थे। तो मैंने जब इसको विज़िट किया तो एक तो मिल ही नहीं रहे थे, मैंने देखा बहुत ही मुश्किल था। और इस तरह अगर एक्सटर्नल लिंक्स ही नहीं हो तो वो सोशलिटी के लिए, सोशलिज़म के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इनको चाहिए कि अब अगर ये अपनी यूनिवर्सिटी को या वेबसाइट को पॉपुलर करना चाहे तो है, तो उसके लिए इनको एक्सटर्नल लिंकेजेस अपने इम्प्रूव करने चाहिए। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिंकेजेस इनके मिसिंग हैं,
और दूसरा इनकी पेजिनेशन नहीं थी। पेजिनेशन बेसिकली हमारी क्या होती है कि हम लोग एक पेज से मल्टीपल पेजेस के अंदर मूव कर सकते हैं और वो शो हो रहा होता है 1 2 3 इन फॉर्म ऑफ, और वो डिफरेंट साइंस होते हैं पेजिनेशन को शो करने के लिए। तो इनके पास कोई भी पेजिनेशन की कैटेगरी नहीं थी, फील्ड नहीं थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं फुटर लिंक। फुटर लिंक में इनके पास था कि इनके जो फुटर लिंक्स थे उसको एक तो वो विजिबल ही नहीं थे, इतने विजिबल नहीं है, उनका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, जिससे हम लोग क्या करते कि इनके जो फुटर लिंक्स थे उनको देख ही नहीं पा रहे थे, रीडेबल नहीं थे। और अगर हम लोग नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन में हमारे पास जो चौथी चीज़ आती है वो है इंफॉर्मेशन। जब हम लोगों ने इस वेबसाइट को जाके विज़िट किया, मैंने इस वेबसाइट को एवेलुएट करना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिस आ रही थी, जो कि बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है। और इनको चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अरेंज करके रखें। नेविगेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक हमारी नेविगेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम अपनी वेबसाइट या अपनी उस कैटेगरी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली इन्हेंस नहीं कर सकते। अब हम लोग चलते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी वेबसाइट और हमारी यूनिवर्सिटी या हमारी कंपनी के रिगार्डिंग। जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव या हमारा जो कंज्यूमर है, स्टूडेंट है या कस्टमर है, जब तक वो हमारे पास नहीं आता और हमारे पास आकर उसको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो आ रहा है, तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब मैं इस वेबसाइट को देखने गया, इस वेबसाइट के अंदर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। जब एक स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को या इस वेबसाइट को विज़िट करेगा तो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन उसके लिए यूज़लेस है। इंट्रोडक्शन तो चलो उसको उस यूनिवर्सिटी का या उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन जब उसको उसका एडमिशन्स की कोई कैटेगरी या एडमिशन के लिए उसको प्रॉपर एक चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें वो अप्लाई कर सके, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसकी गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाएगा और यूज़र या जो स्टूडेंट है वो मिसगाइड हो जाएगा। तो इसी तरह इन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं मेंशन किए हुए, फ़ी स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, एडमिशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, तो ये इनको प्रॉपर। अब हम लोग जाते हैं अपनी कवरेज की तरफ। कवरेज के अंदर ये जो हमारा कवरेज होता है उसमें ये होता है कि हम लोगों ने मीनिंगफुल चीज़ें अपनी डालनी होती हैं। जबकि मैंने यहाँ पर गया तो इन्होंने बहुत सारी इमेजेस जो थी वो रैंडमली उठा के तो डाल दी, जो कि मीनिंगलेस हैं, जो कि स्टूडेंट को कोई मीन शो नहीं करते, लेकिन क्लिकेबल हैं, फंक्शनल हैं, बट फंक्शनैलिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होंगी। तो इनको चाहिए कि कवरेज करने के लिए अपनी वेबसाइट को अच्छे से मीनिंगफुल पिक्चर्स यूज़ करनी चाहिए, क्लिकेबल, डाउनलोडेबल होनी चाहिए, तो ये तब जाके इनकी कवरेज पूरी होगी। तब अब हम लोग राइटिंग, अब हम लोग चलते हैं हॉरिस्टिक एवेलुएशन की तरफ। हॉरिस्टिक एवेलुएशन हमारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और सबसे पहले जो उसके अंदर आते हैं वो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस होता है। तो ये हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि जो यूज़र है या स्टूडेंट हैं उसके लिए वो सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, जिसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके और उसको यूज़ कर सके। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई और राइट साइड पे होम FREW, इसमें ये क्या था कि हम लोग ये फैकल्टी से जब मल्टीपल फैकल्टीज़ या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाते थे तो प्रीवियस वाला जो था वो लिंक बन जाता था, तो ये विजिबल होता था स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाता था कि वो करंटली कहाँ पर खड़ा है। यूज़र इज़ अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट स्टेटस वेयर ही इज़ एक्चुअली प्रेजेंट। तो ये चीज़ है कि जहाँ पर वो स्टूडेंट मूव करेगा उसको पता चल जाएगा कि वो कौन से पेज को यूज़ कर रहा है और वो इस टाइम कौन से पेज पे है। इसी तरह डाउनलोडिंग का स्टेटस होता है, तो वो यूज़र को शो हो रहा था कि वो कौन से कितनी फ़ाइल डाउनलोड होगी, कितनी रह गई है। तो ये हमारा विजिबिलिटी है, सिस्टम स्टेटस है। तो ये होता है कि विजिबिलिटी आपकी वेबसाइट की या आपकी कंपनी की अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर यूज़र या स्टूडेंट के लिए वो विजिबल। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, इसमें क्या होता है कि इस
बेसिकली जो हमारा सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड होता है, इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे जो चीज़ें हैं वो किस तरह रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कौन से साइंस यूज़ करने होते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, और वो साइन हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर रहे हो। जिस तरह मैंने अभी पिक्चर यूज़ किया तो वो है बास्केट की, और जब हम लोग इसको सिस्टम वैल्यूज़ में देखते हैं तो हमारे पास ये रिसाइकल बिन की होती है, और जब हम लोग इसको घर में या रियल लाइफ में लेके जाते होते हैं हमारे पास बास्केट के तौर पर यूज़ होती है। तो ये क्या इन्होंने मैच किया होता है बिटवीन बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड सिस्टम। तो ये चीज़ें कि हाँ इन वो चीज़ ही वो यूज़ करनी है जो सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड को मैच करे। इररेलेवेंट पिक्चर्स या अनअंडरस्टैंडेबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हम मतलब अगले कि हमारा है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। अब इस वेबसाइट को जब मैं वैल्यूएट करने गया, तो ये मैं इस वेबसाइट को जब विज़िट किया या विज़िट करने गया, तो मैंने ये देखा कि ये पार्शली फ्रीडम यूज़र था। इसमें प्रॉपर और या पार्शली ही फ्रीडम दिया गया था अनडू का और रीडू का, और किसी भी फंक्शन को प्रॉपरली यूज़ करने का फंक्शन वो था, वो यूज़र कंट्रोल फ्रीडम दिया गया था। बट उसमें से अ पार्ट ऑफ यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम दिया गया था, ना कि प्रॉपरली। सो ये समटाइम्स क्या कहते हैं कि जिस तरह हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो किसी को यूज़र कंट्रोल दे और फ्रीडम दे। तो हम लोग करते हैं जो कि हमारा है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। अब इन्होंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ यूज़ की थी, वो ये थे कि इनके तमाम जो होम पेजेस थे वो बिल्कुल प्रॉपरली एक ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे। एक ही उनकी कलर स्कीम थी, एक ही उनका वो थीम था। तो ये बहुत ही कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट इनके जो होम पेजेस थे वो बनाए गए थे, जिसमें उनका हेडर था, फुटर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडर फुटर के लिए भी एक ही कलर स्कीम यूज़ की गई हुई है। तो अब हम लोग अगले वो क्या कहते हैं इसको आगे चलते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया बटन्स द साइज एंड कलर ऑफ द बटन इज सेम वेयर इट्स प्रेजेंट। तो क्या था कि जब हम लोग एक बटन पे क्लिक करते थे तो उसका कलर वो हो जाता था जो क्लिकेबल था, और जब हम लोग दूसरे बटन में मूव करते तो उसका वो कलर हो जाता था जो क्लिकेबल था। तो इस तरह क्लिकेबल बटन और नॉन क्लिकेबल बटन में इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ था जो कि एक स्टैंडर्ड्स को प्रेजेंट कर। तो हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एरर प्रिवेंशन। जब मैं इस वेबसाइट को विज़िट किया तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी एरर प्रिवेंशन थी, जिसके अंदर जब हम लोग किसी भी फॉर्मेट में जाकर रजिस्टर करते हैं तो वो पॉपअप वैलिडेशन शो करता था कि रजिस्टर आपकी जो है वो डाटा गलत एंटर हो रहा है, रॉन्ग डाटा एंटर कर रहा है, तो काइंडली इस डाटा को सही एंटर करें। तो ये एक एरर प्रिवेंशन के तौर पर अच्छी इनकी कैट। अब हम लोग चलते हैं रिकॉग्निशन रादर दैन रिकॉल। तो ये क्या था कि इन्होंने इन्होंने साइन ऑफ एंटर, अब जैसे कि हम लोग अब इजीली यूज़र जाएगा तो उसको पासवर्ड आएगा, तो इस तरह पर उन्होंने पासवर्ड और आगे उन्होंने लिखा है एंटर पासवर्ड। अब यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले पासवर्ड डालेगा फिर उसको कंफर्म करेगा। अब यूज़र के अगर इन्होंने रिकॉग्निशन रादर दैन कॉल अगर रिकॉग्निशन ना की होती कि एंटर पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, तो यूज़र क्या करता है, पहले नीचे पासवर्ड एंटर कर सकता था फिर ऊपर कर सकता। तो इसका यह क्लियरली किया हुआ था कि आप पहले पासवर्ड करें देन उसको कंफर्म करें। उन्होंने पीछे साइन भी दिया हुआ था जो कि पासवर्ड एंटर करने का था और कंफर्म करने का। एंटर पासवर्ड का डिफरेंट साइन है और कंफर्म पासवर्ड। तो आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। तो इसमें क्या है, दिस वेबसाइट user friendly and easy to understand but not so flexible to run and efficient to use। इसमें क्या था कि इस वेबसाइट के अंदर पार्शली एफिशिएंसी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रही थी और बहुत ही बुरा ना तो बहुत बुरा काम कर रही थी। तो एफिशिएंसी भी थी इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, इसी तरह इसके ड्रॉबैक्स भी थे। समटाइम्स कुछ लिंक्स थे या कुछ बटन्स थे जो कि टाइम टेकिंग थे, टाइम लेते थे खोलने में। अगले पॉइंट की तरफ जो चलते हैं, जो कि एस्थेटिक एंड
मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इन्होंने क्या किया हुआ था, मिनिमल डिज़ाइन इज़ शॉर्ट व्यू बट पेपर प्रॉपर इन फंक्शनल, कि इन्होंने जो डिज़ाइन था वो छोटे व्यू में दिया हुआ था, जबकि ये एक प्रॉपर खूबसूरत और बड़े प्लेटफॉर्म पे होना था जिसमें इस यूज़र आए उसको प्रॉपर चीज़ें समझ आ सके। वैसे कंटेन्स मैसिव डाटा, तो इसमें क्या हुआ था कि मेन पेज के ऊपर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिव डाटा रखा हुआ है। तो एस्थेटिक नहीं है कि ये हमारा डिज़ाइन एस्थेटिक इस तरह नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डाटा जो है ना वो एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो इनको चाहिए था कि ऐसा डाटा रखते जो सिर्फ मैसी ना हो, नॉर्मल। तो इनको ये डाटा रिमूव। लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूज़र रिकग्नाइज डायग्नोज रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, ना तो कोई सर्च ऑप्शन दिया हुआ था और सिस्टम एरर मैसेज भी इन्होंने दिया हुआ था। तो सर्च ऑप्शन इनको जाना चाहिए जिससे डायग्नोज हो सके, रिकवर हो सके एरर कोई है या नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ था कि कोई सर्च ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सिस्टम एरर मैसेज जो कि वैलिडेशन के लिए था वो हमने फिल किया गया था। तो अब हम लोग चलते हैं जो कि है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ था, ना तो कोई FAQ ऐड किया हुआ था, ना कोई यूज़र गाइडेंस थी, सर्च ऑप्शन भी नहीं थी और डॉक्यूमेंट्री भी नहीं थी। तो ये है कि ये चार चीज़ें इनको इसके अंदर ऐड करनी चाहिए जिससे इनका फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होना चाहिए। कोई यूज़र जाए वो किसी भी क्यूरी को पूछना चाहे ईमेल कर सके, मैसेज कर सके, इनके लिए ये इनको मेंशन करना चाहिए, इनको गाइडेंस देनी चाहिए, सर्च का ऑप्शन ऐड करना चाहिए। तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी FAQ, यूज़र गाइडेंस और सर्च ऑप्शन और डॉक्यूमेंट्री, इस वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। तो इसी तरह हम लोग अपनी स्लाइड्स के वाइंड अप करते हैं, और जो हमने आज सीखा वो डिफरेंट एवेल्यूशंस थी, एवेल्यूशंस के पार्ट थे। और एस्टेक एवेल्यूशन में जब हम लोगों ने वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने एवेल्यूशन के तरीका सीखा, गुड एंड बैड पॉइंट्स सीखे, और हम लोगों ने वेब एवेल्यूशन देखी और हेरिस्टिक एवेल्यूशन सीखी, किस तरह हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और हेरिस्टिक एवेल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को एफिशिएंट बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इम्पैक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। होप सो कि आप लोगों ने इसको समझ लिया हो। थैंक यू।